हेलो स्टूडेंट। इससे जो प्रीवियस क्लास थी अपनी, उसमें अपन ने जो एट्रीब्यूट होते हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। और कुछ जो अपने एट्रीब्यूट थे, जैसे बॉडी जो टैग है उसके साथ में कौन कौन से आपके एट्रीब्यूट, बीजी कलर वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह, और इसके अलावा लिंक वाले जो अपने एट्रीब्यूट थे उनको अपन ने उस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब मैं इस लेक्चर में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टैग और उनके साथ में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं उसको अपन यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पहली जो अपनी यहाँ पे एक टैग रहेगी वो टैग है फ़ॉन्ट टैग। कौन सी टैग है? फ़ॉन्ट टैग। यानी फ़ॉन्ट टैग का यूज़ अपन किसके लिए करते हैं और फ़ॉन्ट टैग के साथ में कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं, उन एट्रीब्यूट को अपन प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, वो अपन इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो देखो, कोई भी अगर टेक्स्ट है उसके ऊपर अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है कि वो टेक्स्ट है वो आपको दिखेगा किस तरह से, तो यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट फैमिली होती है अपने पास में। तो वो फ़ॉन्ट फैमिली, जैसे फ़ॉन्ट फेस अपन यूज करते हैं, तो फ़ॉन्ट फेस जैसे अपन ने टाइम्स न्यू रोमन वहाँ पे यूज किया तो उसके अनुसार वो अपन को टेक्स्ट है वो दिखाई देगा। तो किसी भी टेक्स्ट पर अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी होती है तो उसके लिए आप फ़ॉन्ट टैग का यूज करोगे। अब देखो यहाँ पे तीन जो मुख्य इसके एट्रीब्यूट होते हैं फ़ॉन्ट टैग के साथ में, अपन तीन जो आपके एट्रीब्यूट होंगे उनका अपन यूज करेंगे, जिसमें पहला होता है कलर, यानी फ़ॉन्ट का कलर तुम वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। इसके अलावा जो फ़ॉन्ट है उसका फेस भी वहाँ पे अपन अपने अनुसार रख सकते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गया, ये अपने आप में क्या एक फ़ॉन्ट फेस है। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट फेस होते हैं, वो अगर उनमें से कोई भी अगर अपन को यूज करना है तो वो अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और तीसरा है यहाँ पे साइज, यानी जो फ़ॉन्ट है उसकी साइज को छोटा या फिर बड़ा अगर अपन को करना है तो उसके लिए अपन वहाँ पे साइज का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ को फ़ॉन्ट के एब्सोल्यूट और रेस्पेक्टिव फॉर्मेट में बदला जा सकता है। ये पहले भी चीज़ आई थी अपनी कि जैसे मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ ले ली 8 और ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे +2 किया है और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल जो टेक्स्ट है वो मैंने लिखा है और फ़ॉन्ट को फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। नेक्स्ट अगर टैग की बात करूँ तो नेक्स्ट टैग है अपनी एक HR टैग होती है, यानी हॉरिजॉन्टल रो बनाने के लिए। वेब पेज में या कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो उसके अंदर अगर कोई हॉरिजॉन्टल जो रो है, क्षैतिज जो रेखा है वो अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आप HR टैग का यूज करोगे। तो देखो, इसका उपयोग वेब पेज पर हॉरिजॉन्टल रूलर या फिर जो क्षैतिज रेखा है उसको खींचने या बनाने के लिए किया जाता है। इसके भी कुछ एट्रीब्यूट हैं, जैसे HR के थ्रू जो तुम लाइन बना रहे हो, क्षैतिज रेखा बना रहे हो, उसका अलाइन कैसा होगा, है ना। तो जो भी रेखा है उसको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है या फिर सेंटर में रखना है, वो भी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। इसके अलावा जो HR से मैंने जो लाइन बनाई है उस लाइन का अगर मेरे को कलर डिसाइड करना है तो वो भी मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर उसकी विड्थ चाहिए, मेरे को चौड़ाई कितनी चाहिए, जो लाइन बन के आ रही है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं वहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट का वहाँ पे यूज करूँगा। उसकी साइज़ मेरे को क्या रखनी है, तो उसकी हाइट मेरे को क्या दिखानी है, तो उसके लिए मेरे को साइज एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। एक एट्रीब्यूट होता है नो शेड, यानी परछाई आपको वहाँ पे दिखानी है या नहीं दिखानी है, उसके लिए अपन जो नो शेड एट्रीब्यूट है उसका अपन यहाँ पे यूज करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो, HR जैसे इसके साथ में एक एट्रीब्यूट यूज किया मैंने कलर, और ये इसकी क्या हो गई, ग्रीन वैल्यू हो गई। और इस HR की जो विड्थ है मैंने यहाँ पे 50% ली है, तो यहाँ पे इसके अनुसार जो भी लाइन होगी वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट है नो BR टैग। जैसे एक तो BR टैग होती है जो लाइन को ब्रेक करने के काम आती है, और एक होती है आपकी नो BR टैग, यानी कि आप ये चाहते हो कि आपका जो वेब पेज है उसमें आपका जो कंटेंट है, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, वो एक ही लाइन में आपका कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। यानी कि आप उसको स्लाइड करोगे लेफ़्ट से राइट की तरफ या फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो वो लाइन आपकी ख़त्म ही नहीं होगी अगर आपने नो BR यूज़ किया है। तो BR यूज़ करोगे तो वो लाइन ब्रेक हो जाती है वहाँ से, तो वो दूसरी लाइन में आपका जो टेक्स्ट है वो वहाँ पे चला जाता है। यह टैग BR टैग के विपरीत होती है। अगर हम टेक्स्ट के बीच में लाइन ब्रेक नहीं चाहते हैं तो नो BR टैग का आप यूज करोगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि नो BR में मैंने एक यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक
बहुत बड़ा टेक्स्ट है या फिर पैराग्राफ है, तो जब इसका आउटपुट देखोगे आप तो ये एक ही लाइन में चलता रहेगा, ये कंटिन्यूस। जैसे मान लो ये पहली लाइन है, इसके अंदर लिखा जा रहा है तो ये पूरा कंटेंट इसी में लिखा जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, इस वाले एरिया में ये कभी नहीं जाएगा, एक ही लाइन में ये अपना इस वाली लाइन में ये हमें चलता रहेगा। नेक्स्ट जो अपना इसमें टॉपिक रहेगा वो है लिस्ट को अपन कैसे क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो जो HTML है उसके थ्रू अपन वेब पेज में लिस्ट भी बना सकते हैं, कोई बहुत सारे आइटम आपके पास, आप उनकी लिस्ट बनाना चाहते हो, और अपन टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और लिस्ट को कैसे क्या अपन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं तो वो मैं आपको इसी लेक्चर में बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर लिस्ट की मैं बात करूँ तो देखो HTML डॉक्यूमेंट में एक से अधिक आइटम्स को एक समूह में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, लिस्ट क्रिएट करना कहलाता है। HTML में 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, ये ध्यान रखना। HTML में कितने प्रकार की लिस्ट बनाई जा सकती हैं, 3 तरह की लिस्ट बनाई जा सकती हैं। पहली है नंबर्ड लिस्ट या फिर उसका दूसरा नाम है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसे किस टैग से अपन यहाँ पे दिखाते हैं, OL टैग से। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। सेकंड जो लिस्ट का टाइप है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, UL, क्या बोलते हैं, UL। और तीसरी अपनी डेफिनेशन लिस्ट, जिसको अपन DL टैग के माध्यम से दर्शाते हैं। तो तीनों आपको यहाँ पे नाम याद रखने हैं। अब देखो पहली लिस्ट अपनी की जो नंबर्ड लिस्ट है उसको अपन कैसे क्या यूज करते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो OL, और जो OL टैग आपका है इसके बीच में अपन इसको लिखते हैं, और इसके प्रत्येक आइटम को लिस्ट टैग के LI टैग से परिभाषित किया जाता है। यहाँ ब्राउज़र अपने आप लिस्ट को क्रमांक प्रदान करता है। देखो नंबर्ड या ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि आपने कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बॉडी टैग लिया, बॉडी टैग के अंदर मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, OL लिस्ट का, और यहाँ पे मैं OL को बंद कर रहा हूँ। तो देखो कोई भी आइटम जो आपको दिखाना है, जैसे कॉफ़ी अपने आप में एक आइटम है, टी भी अपने आप में एक आइटम है, मिल्क भी अपने आप में एक आइटम है, और मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट के रूप में डिस्प्ले होने चाहिए वेब पेज में। तो कॉफ़ी को मेरे को दिखाना है तो कौन सी टैग यूज़ करूँगा, LI, और LI को यहाँ पे बंद कर दूंगा, उसके बीच में क्या लिखूँगा, कॉफ़ी। फिर सेकंड आइटम है उसको LI और LI के बीच में लिखूँगा तो T लिख दिया। थर्ड आइटम दिखाना है तो LI और LI के बीच में लिखूँगा तो मिल्क लिख दिया, और OL को बंद कर दूँगा। तो OL की मदद से तो ब्राउज़र क्या समझेगा कि जो LI में जितने भी आइटम पड़े हुए हैं उनकी मेरे को क्या बनानी है, ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर लिस्ट होगी 1 2 3 के रूप में अपन को यहाँ पे लिस्ट बना के दे देगा। जैसे यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो 1 2 3 करके इसने कॉफ़ी, टी और मिल्क है वो अपने सामने डिस्प्ले कर दिया। अब देखो एक चीज़ और रहती है यहाँ पे कि मैं ये चाहता हूँ कि जो ये लिस्ट है वो 1 से स्टार्ट ना हो के कहाँ से स्टार्ट हो, जैसे मान लो 11 से स्टार्ट होनी चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 11 से। तो उसको मैं कैसे बनाऊँगा, तो देखो यहाँ पे याद रखना हमेशा जो नोट वाला पार्ट है उसमें मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि जैसे मान लो मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, 11 से, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, OL, ये जो OL लिखा है यहाँ पे उसके आगे मैं क्या लिखूँगा, OL स्टार्ट, और यहाँ पे नंबर्स वैल्यू नंबर्स डाल दूंगा कि OL टाइप OL स्टार्ट में, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 11 लिख दूंगा। तो अब ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 की बजाय 11 से स्टार्ट होगा। 11 कहाँ से स्टार्ट होगा, 11 से। तो ये कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 13। इस तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा अब मेरे को चाहिए कि अल्फ़ाबेट के रूप में मेरे को स्टार्ट करना है, कि 1 2 3 के रूप में नहीं आना चाहिए, किसके रूप में आना चाहिए, अल्फ़ाबेट के रूप में, और अल्फ़ाबेट में भी स्मॉल के रूप में आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, OL टाइप, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, A लिख दूंगा। देखो OL स्टार्ट में तो यानी नंबरिंग आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, OL टाइप, और मैंने यहाँ पे लिखा A, यानी जो क्रमांक जो भी लिस्ट बन के आएगी वो किसके रूप में आएगी, जो स्मॉल आपकी स्मॉल अल्फ़ाबेट है उसके रूप में बन के आएगी। तो जैसे ए से मैंने स्टार्ट करना, यानी टाइप तो मैंने A दे दिया, और कहाँ से स्टार्ट करना है, 11 से। तो अल्फ़ाबेट में जो 11 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आपका, वहाँ से आपकी ये नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे रोमन संख्या में अगर अपन को लिखना है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, आई, क्या लिखूंगा, आई। तो आई में लिखूंगा तो वो समझ जाएगा कि रोमन संख्या के अंदर मेरे को यहाँ पे लिस्ट बनानी है, और स्टार्ट में मैंने 11 लिखा है तो रोमन में जो 11 लिखा जाता है अपना, वहाँ से वो लिस्ट क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो। नेक्स्ट लिस्ट है अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट।
अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, अनऑर्डर्ड जो लिस्ट है उसका दूसरा नाम याद रखना, बुलेटेड लिस्ट भी इसको बोला जाता है। यहाँ प्रत्येक आइटम एक बुलेट के साथ शो होता है, यानी जो डॉट डॉट होते हैं ना उनके रूप में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या होगा, जो भी आइटम्स हैं वो शो होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं अपन, वही अपन ने बॉडी टैग लिया, बॉडी टैग के अंदर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा तो यूएल लूँगा, और जो आइटम है उनके लिए मैं किस टैग का यूज़ करूँगा, एल का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देखो जो आउटपुट में आप देख सकते हो क्या रहा है आपका, कॉफ़ी, मिल्क, ब्रेड, और यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है। तो इस तरीके से अनऑर्डर्ड में जो आपकी लिस्ट है वो बन के आ जाएगी। नेक्स्ट लिस्ट है अपनी डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट में क्या है कि डेफिनेशन लिस्ट है आइटम की लिस्ट होती है जहाँ डीएल टैग डेफिनेशन लिस्ट को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। डीएल टैग का डीटी व डीडी टैग के साथ में यूज किया जाता है। देखो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका डिस्क्रिप्शन भी अपन को साथ में डालना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट का यूज किया जाता है। डेफिनेशन देखो नाम में ही है डेफिनेशन, यानी कोई आइटम है उसकी थोड़ी बहुत आप डेफिनेशन वहाँ पे देना चाहते हो, उसको डिस्क्राइब करना चाहते हो लिस्ट के रूप में, तो आप डेफिनेशन लिस्ट का वहाँ पे यूज करोगे। जैसे बॉडी टैग के अंदर मैं डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ कर रहा हूँ तो सबसे पहले डीएल टैग का यूज़ करूँगा। डीएल के अंदर मैं यूज़ करूँगा डीटी टैग का, और डीटी टैग के अंदर हमेशा ध्यान रखना वो चीज़ लिखी जाती है जो भी आपका आइटम है उसका नाम लिखा जाता है। आइटम है उसका नाम डीटी टैग के अंदर लिखा जाता है, और जो इस कॉफ़ी के बारे में जो भी कुछ डिस्क्राइब मेरे को करना है वो किस में लिखूंगा, मैं डीडी टैग के अंदर। जैसे सेकंड में फिर मेरे को वापस से मिल्क लेना है तो उसको तो मैं डीटी में डालूंगा, और मिल्क के बारे में मेरे को थोड़ा सा कुछ डिस्क्राइब करना है वो मैं कहाँ डालूंगा, डीडी टैग के अंदर डालूंगा। इस तरीके से आप डेफिनेशन जो लिस्ट है वो आप बना सकते हो। तो जो आउटपुट आपका निकल के आएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा कि पहले नंबर पे कॉफ़ी लिखा होगा और साथ में उसका क्या आएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा। ऐसे ही मिल्क है और साथ में उसका क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको शो होगा। तो ये लेक्चर था आज का आपका, जिसमें कुछ टैग्स अपन ने और देखी, और साथ में जो लिस्ट जो अपन कैसे बनाते हैं वो अपन ने यहाँ पे देखा है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।